हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो गाइस, जैसा कि मैंने कल आप लोग को कल वाले वीडियो में बताया था कि एक दो दिनों में एसएससी जीडी के मैथ के लिए क्लास स्टार्ट करने वाला हूं अपने इस चैनल पे। सो गाइस, फाइनली आज से क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए, मेरे पास उतना ज़्यादा सुविधा तो है नहीं कि मैं बोर्ड पे बता सकूं, इसलिए कॉपी में नोट करके बता रहा हूँ। जैसे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं। ये जो दिया है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस दाम पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, परचेस करते हैं, उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिख सकते हैं। और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसपी, विक्रय मूल्य, जिस पे किसी चीज़ को हम बेचते हैं। उसके बाद एक आता है लाभ, प्रॉफिट। लाभ मतलब लाभ क्या होता है, पहले देखिए सेलिंग प्राइस। ये हुआ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि किसी वस्तु को हम 100 रुपये में बेचे और उसे हम 80 रुपये में खरीदे थे, तो यहाँ जो हमारा निकल के आ रहा है लाभ, वो आ रहा है 20 रुपया, इसे लाभ कहते हैं। उसके बाद हानि देखिए क्या होता है। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य जैसे मान लीजिए हमने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और इसे हम 80 रुपये में बेच दिए, तो यहाँ जो हमारा लॉस निकल के आ रहा है, लॉस टोटल यहाँ 20 रुपये का लॉस हो जाएगा। उसके बाद आगे समझते हैं। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए अगर बोले तो उसका फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। उसके बाद हानि प्रतिशत अगर पूछे तो हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100, यानी कि लाभ और हानि ये दोनों जो काउंट होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, कॉस्ट प्राइस पे काउंट होता है। तो चलिए इतना सा बेसिक समझ लिए। उसके बाद चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैसा कि देख सकते हैं हम क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा। दोस्तों, मैं आपको सभी क्वेश्चन ट्रिक के साथ कराऊंगा, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। किसी 80 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या है। मान लीजिए हमारा 80 रुपये की वस्तु है, कॉस्ट प्राइस हमारा 80 रुपया है और उसे बेच कितने पे रहा, 100 पे। एसपी हमारा सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 100 रुपया। तो पहले इसमें देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है 80 रुपये में खरीदा, 100 में बेचा, तो प्रॉफिट हो रहा है मेरा 20 रुपया। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना हमको, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो 20 बटे, हमेशा देखिए ये जो परसेंटेज लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत काउंट होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 20 बटे 80 गुना 100, तो 20 चौको 80, 4 से 25 बार में। तो हमारा जो इसमें लाभ प्रतिशत है वो 25% है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है किसी 100 रुपये की वस्तु को 80 रुपये में बेचने पर हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी कि 100 रुपये की वस्तु है, कॉस्ट प्राइस हमारा वस्तु का हो गया 100 रुपया और उसे बेच कितने में रहा, 80 में। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 80 रुपया। तो इसमें बोल रहा है हानि प्रतिशत क्या है। पहले देखिए इसमें हानि क्या है, लॉस कितना हो रहा है। 100 रुपये की वस्तु है, 80 में बेच रही है, तो हानि हमारा 20 रुपया हो रहा है। तो परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंटेज निकालना हमको। तो ये हो जाएगा 20 बटा कॉस्ट प्राइस कितना, 100, 20 बटा 100 गुना 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचा 20%। तो 20% हमारा हानि हो रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। तो दोस्तों चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। देखिए आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा, 3 नंबर है। 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 10% लाभ हो। 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 10% लाभ हो। 10% लाभ यानी कि पहले से, मतलब कोई भी मान अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो पहले से 100% है, तो बोल रहा है 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेची जाए ताकि 10% का लाभ हो, ठीक है। तो देखिए इसको ध्यान से समझिए, ताकि 10% लाभ हो, यानी कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, प्लस में बोल रहा है 10% लाभ होना चाहिए। तो दोनों मिलके कितना, 110% हो गया, 110 हो गया। तो हम ये 450 का, ठीक है, 450 का 110% निकाल लेते हैं। 110 बटा 100, 10 10 10 10 दोनों कैंसिल हो गया, बचा कितना, 45 गुने 11। 45 गुना 11, 45 का 45 के 5, 4 495। तो 495 हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 500 रुपये की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। कोई भी 500 रुपये की वस्तु है, कॉस्ट प्राइस उसका 500 रुपये है, ठीक है। तो 5% हानि पर बेचा जाता है, यानी कि 95% पर बेचा जाता है। 5% हानि, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है ना, यहाँ बताए थे। तो यहाँ बोला 5% हानि पे बेच रहा था, यानी कि 95% पे बेच रहा है वो, ठीक है। तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक ना। तो इसको अब क्या करना है, 500 का
विक्रय मूल्य निकालना है ना, हम लोग को एसपी पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य 500 का 95% निकालना है। तो 500 गुना 95 बटा 100 हो जाएगा, 1 0 2 0 कैंसिल, 1 0 2 0 कैंसिल, 95 गुना 5, 1 बचाना 95 गुना 5, तो ये कितना हो जाएगा गुना करके 9 5 50 450 55 25 475, 475 हमारा राइट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो चलिए आगे की क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है आगे की क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, 600 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो चलिए इसको कीजिए। अब क्या बोल रहा है, 600 रुपये में, देखिए इसका बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस का 600 रुपया है, ठीक है, 600 रुपये कॉस्ट प्राइस है, और 600 रुपये वस्तु में बेचने पर, ये हमारा सेलिंग प्राइस है 600 रुपया। 600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ यानी कि 120%। तो 120% का मान कितना दिया है, 600 रुपया दिया है ना, तो अब 1% का मान निकालना है। तो 1% का निकाल लिया तो कितना आ गया, 600 बटा 120, 600 बटा 120, तो गुना 100% का निकाल लेते हैं यहाँ से। 100% का तो गुना यहाँ 100 हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 12 5 60, 50 बार में, तो 50 गुना 10 बराबर 500 हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो आगे की क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या बोल रहा है इसमें, किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। किसी वस्तु को 300 में बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रहा है इसको 300 रुपया, 300 में बेचने पर कितना हानि हो रहा है, 25% की हानि हो रही है, यानी कि 75%। तो 75% का मान दिया है 300, 75% का मान है 300, तो 1% का निकाल, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ये बनेगा। तो 1% का मान कितना होगा, 300 बटे 75। उसके बाद यहाँ 100% का मान निकाल लेते हैं। 100% का मान निकालना, यहाँ 100 से गुना कर दिए, तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 से 100 बार में कट जाएगा, तो बचा 100 गुना 4, 100 गुना 4 बराबर 400 हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो दोस्तों आगे की क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला इसमें कि किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचने पर 30% का लाभ होगा। तो ध्यान से समझिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, किसी वस्तु को 480 में बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रहा है मेरा 480 में बेचने पर 20% का हानि होती है। 20% की हानि यानी कि 80%, 80% का वैल्यू दिया है 480 रुपया, 1% का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 480 बटा 80। तो आगे देखिए यहाँ क्या बोला कि इस वस्तु को कितने में बेचने पर 30% का लाभ होगा। 30% का लाभ यानी कि पहले इसको 100% होना चाहिए, उसके बाद फिर 30% होना चाहिए, यानी कि 130% होना चाहिए ना टोटल। तो यहाँ 100 का नहीं बल्कि 130 का डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो गुना 130 ये हो गया। अब इसको काट लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 8 6 48, 6 गुना 130, 6 गुना 130, 13 78 बराबर 780 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो गाइस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप। किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसे कितने में बेचा जाए ताकि 20% की हानि हो। तो ये भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कैसे बनेगा ये। क्या हुआ, किसी वस्तु 375 रुपये में बेचने पर, यानी कि इसमें भी सेलिंग प्राइस दे रहा है 375 रुपये, 375 रुपये सेलिंग प्राइस, बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि 25% का लाभ, तो 100 में 25% जुड़ जाएगा, हो जाएगा 125%। तो 125% का मान दे रहा है 375, 1% की कितना हो जाएगा, 375 अपन 125, तो कितना बोला है इसमें, ताकि 20% की हानि हो। 20% की हानि यानी कि 100 में से 20 माइनस हो जाए तो हो जाएगा 80%। तो 80% का मान को बताना है, गुना 80, 375 में भाग देना 125 से, 3 बार में कट गया, तो बचेगा 3 गुना 80 बराबर 8 3 24, 240 रुपया हमारा आंसर हो गया दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो आगे की क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए आगे क्या बोल रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन इस बार 2021 वाले SSC GD में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। A का वेतन B से 20% कम है, तो B का वेतन A से कितना % अधिक है।
तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो बोलते हैं ए का वेतन बी से 20% कम है तो बी का कितना अधिक होगा, तो 20% कम है तो 20% अधिक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा करने पे गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। इसको देखिए, एक साइड ए कर लीजिए, दूसरी साइड बी कर लीजिए। ए का वेतन बी से 20% कम है तो बी का कैलकुलेशन ईजी करने के लिए बी को 100 मान लेते हैं। 100 हो गया, इससे 20% कम इसको करना है, 20% कम तो यानी कि 80 हो गया इसका। अब देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है, तो बी का वेतन ये है, ए का ये है, ए से कितना अधिक है, कितना अधिक है पहले देखिए, 20 अधिक है, और यहाँ क्या फिर कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक पहले 20 है तो 20 कितने से, 80 से, 80 से गुने के लिए 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 चौको 8, 4 से 25 बार में, तो बराबर 25%। ये हो गया हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ऐसा नहीं करना कि 20% अधिक है तो 20% ही कम होगा, वो गलत हो जाएगा आपका। इसको ऐसे करके निकाल लीजिएगा। उसके बाद चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, ए का 20% बी के 35% के बराबर है तो ए अनुपात बी क्या होगा। ये क्वेश्चन भी इस बार बने थे पेपर में, SSC GD 2021 वाले क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, ए का 20% यानी कि सिंपली देखिए ए का 20% यानी कि ए का 20/100, ठीक है, किसके बराबर है, बी के 35% के बराबर है, 35/100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, उसके बाद 5 चौको 20, 5 7 35, तो हमारा हो गया ए बटा बी बराबर, ए का वैल्यू 7/4, इसीलिए ए रेशियो बी हमारा हो जाएगा 7:4, 7:4। ये हमारा 7/4, 5 चौका 20, 4 पंचे, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ से 5 बार में कटेगा, 5 बार में कैंसिल होगा है, यहाँ पे 5 आएगा, उसके बाद 7:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, 10 क्वेश्चन था आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आगे की क्लास अब कल आएगी, अभी स्टार्टिंग है इसीलिए छोटा छोटा ऐसे करके क्लास ले रहे हैं। उसके बाद फिर जैसे जैसे रिस्पांस मिलेगा उसके बाद धीरे धीरे फिर क्लास को लंबी करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही क्लास के लिए, और कुछ नहीं, बस ऐसे ही। थैंक्स।